रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल। अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के जलने गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये ना जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसकाता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं। आप अगर विपरीत जाकर आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र क्या होगा ये आपसे छुपा नहीं है। आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उनपे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूं कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ हूं। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं। आज अगर संथाल परगना जैसी सामाजिक न्याय की धरती में, झारखंड जैसे सामाजिक न्याय की धरती में अगर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हावी होंगे तो ये बहुत ही शर्मसार का विषय है। सर, सूर्या हाजरा को लेकर ये विधानसभा में सवाल उठाएंगे सर? देखिए, विधानसभा का सत्र अभी संदेह में है। इस बार का सत्र आपको भी मालूम है, गुरुजी के निधन के बाद सस्पेंड हुआ था, फिर माननीय मंत्री जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो विधानसभा का सत्र सस्पेंस में है। होगा कितने दिनों का होगा, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चला तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जरूर इस बात की मांग करेंगे। अगर चला तो आगे भी तो सर इसका मौका मिल सकता है। नहीं, आगे मिलेगा, फिर 2 महीना लग जाएगा। आगे आपका दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र में आपको मौका मिलेगा। अगर इस बार ही ढंग से सत्र चला तो या तो मौखिक या तो लिखित जरूर इस बात की मांग की जाएगी। तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे, आप लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन अब समय के साथ संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में भी माफियाओं का आगमन हो चुका है। तो हमें लगता है आज आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आज आपको एकजुट होकर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हालांकि एक बात याद रखिएगा, सूर्या की मृत्यु के बाद
ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग गरीबों के अधिकार की आवाज उठाते हैं, वो आवाज दबेगी, बल्कि लोग फिर से आवाज उठाने आवाज को अपनी ओर बुलंद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी से, आप लोग वहाँ आइए ना, जहाँ हम लोग प्रेस करेंगे वहाँ पे अपने सवाल का जवाब दे देंगे। अभी जनता के बीच बात हो रही है, तो आप तमाम जो जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित हुए हैं, निसंदेह कल को बहुत सारे राजनेता यहाँ आएंगे, लेकिन जिस हुजूम के साथ आप आए हैं शायद कल नहीं आएंगे, क्योंकि आपका वो स्नेह उनके साथ नहीं है, आपका वो लगाव उन नेताओं के साथ नहीं है, मैं भी जानता हूँ। आज जिस भारी भीड़ के साथ आप इस घर में आए हैं, कल को संभवतः बहुत सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता यहाँ आ भी सकते हैं, लेकिन आप शायद इस भारी संख्या में वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि आपका स्नेह, आपका लगाव उनके साथ वैसा नहीं है। मेरे साथ आपका विशेष लगाव है, तो मैं आपको ये आशा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस इनकाउंटर के विषय में सीबीआई जांच की मांग को मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे। और निसंदेह चूंकि हम चाहेंगे कि आप लोग एकजुट रहें। राज्य की जो परिस्थिति आज बन रही है, आज एकजुटता की परिस्थिति है कि आज जिस प्रकार से हमारी खनिज पर इनकी नजर है, उसके लिए ये बहुत प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। ये पुलिस का सहयोग लेंगे, ये नेताओं का सहयोग लेंगे, ये इनकाउंटर का सहयोग लेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य हमारी खनिज है, उनका लक्ष्य हम अगर पहाड़ जाते हैं तो हम जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, वो पहाड़ पत्थरों के लिए जाते हैं। हम अगर नदी जाते हैं तो शीतल जल के लिए जाते हैं, वो नदी बालू के लिए जाते हैं। हम अगर खेत जाते हैं तो अनाज के लिए जाते हैं, वो खाद्यान्न के लिए जाते हैं, वो उस मिट्टी के लिए जाते हैं, वो हर चीज में अपना व्यवसाय खोजते हैं, वो हर चीज में व्यवसाय खोजते हैं। हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जंगलों के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जीव जंतुओं के साथ संतुलन बना के चलते हैं, हम नदी की धार के साथ संतुलन बना के चलते हैं, लेकिन वो हर जगह मुनाफा खोजते हैं। और आपको भी जानते हैं कि मुनाफा की जब बात आती है, इंसान इंसान को नहीं पहचानता। एक इंसान को भूल जाता है। तो इसलिए उनकी नजर हमारे खेतों में है, हमारे खदानों में है, हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, जहाँ बेशकीमती लकड़ियाँ हैं, जहाँ पत्थर हैं, जहाँ कई प्रकार के मिनरल्स हैं। इसलिए आवाज अगर उठानी हो, बुलंद होकर एकजुट होकर उठाइए। हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, इसलिए आज आसानी के साथ हमें दबा दिया जाता है। वो कहते हैं ना, अगर एक लकड़ी को दिया जाए तो आसानी से तोड़ दिया जाएगा, उससे अगर गठरी को दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है। इसलिए आज सूर्या जी के घर उनके परिजनों से मिलकर, और आप सभी जो उनके गांव के हैं, उनके आस पड़ोस के, उनके अगल बगल के हैं, जो मर्माहत हुए हैं इस घटना से, बिल्कुल हम तो बार बार कहेंगे, अगर उनको लगा कि असामाजिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता है तो उनको विधिवत रूप से कार्रवाई करते हैं, न्यायालय लेके जाते हैं, सजा सुनाया जाता, उनको कारावास में डाला जाता। और अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो वो चुनाव लड़े थे, आपको भी मालूम है, तो चुनाव के टाइम तो सभी नेता अरेस्ट होते हैं, तो फिर उस समय काहे नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, वो सम्मानित जनता ने उनको वोट दिया है। 2 बार उनको 25-26 हजार के आसपास वोट मिला है, एक बार उनको 45,000 के आसपास वोट मिला है। हालांकि इसी यानी हमें तो लग रहा है कि अगर आज लोबिंदा अगर बीजेपी शिफ्ट नहीं करते तो हमें लगता है सूर्या भाई इस बार विधायक बन के चले जाते। तो वो एक जनप्रतिनिधि थे, और उसका अगर आप इनकाउंटर करेंगे तो भाई ये तो बड़ा सवाल क्यों नहीं करेगा। एक जनप्रतिनिधि थे, वो 4-5 बार चुनाव लड़ चुके थे, सम्मानित वोट ला चुके थे, 30,000, 40,000, 60,000 वोट लेकर आ रहे थे। तो इसलिए हर कोई सवाल करेगा, हर कोई सवाल करेगा। अगर वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त थे तो फिर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध आपने क्यों नहीं किया।